है मुझ पे कुत्तों ने हमला किया और एक कुत्ते ने मेरा गला काटा और उसमें ये निशानियां हैं, तो मौला के अंसार खड़े होगा, मौला की सारी निशानियां तो शिमर में हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जो मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं, जो इस्मत का दुश्मन हो, चाहे इंसानी शक्ल में हो, दर हकीकत वो नजिसुल ऐन होता। ये जो माहौल है पूरा अमीर के खिलाफ, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बनाया गया। अब मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ ताकि बहुत से, मैं जानता हूँ शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, ताकि कोई कंफ्यूज ना जाए। हबीब खुदा की शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, मन सफ़ा अलीयन फ़क़त सफ़नी, जिसने अली को गाली बकी उसने अली को नहीं मुझे गाली बकी। भाई सही बुखारी में लिखा या नहीं लिखा, कौन कौन गालियां बकता था मौला को? अज़ीज़ान गिरामी, जब वहां नाम लिखे हुए हैं बाज लोगों के, मैंने तो नाम नहीं लिए, वहां पढ़ लीजिएगा, जब नाम लिखे हैं कि ये अली को गालियां बकते थे, तो मानो वो अली को नहीं नबी को गालियां बकते थे। नबी को गालियां बकने वाला रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। तौबा काफी नहीं, उन्होंने पूरे खानदान को जमा किया, कहा हमारे लिए तौबा काफी नहीं, हमें मौला हुसैन के नाम पे लड़ना पड़ेगा, बनु उमय्या के खिलाफ, इनके खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, यजीद के खिलाफ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खिलाफ। और उसको कहा जाता है तवाबीन, यानी जो नहज़त तहरीक तवाबीन, जिन्होंने तौबा की है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, यही कूफे से ही तो उठे, तवज्जो, कूफे से हज़रत अली ने सूरत खुदाई, ये जो इब्न सूरत खुदाई का पूरा जो मूवमेंट थी, 5000 अफराद उनके साथ उन्होंने क़याम किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खिलाफ, यजीद के खिलाफ जंग की और सारे शहीद हुए। कहा हम आखिरी सिपाही तक मरेंगे, लड़ेंगे, हम कहीं पे भी सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम करबला नहीं इन्होंने जाने दिया, हम अब मौला हुसैन से अपनी वफा का एहतमाम करना चाहते हैं। हमने खत लिखे थे, तो अब पता चला जिन्होंने खत लिखे थे, जब उन्हें बाद में भी पता चला तो उन्होंने मौला से मोहब्बत का इजहार किया। यही फर्क था, जो मौला के साथ थे और जो मौला के दुश्मन थे, उनमें जो दुश्मन थे बाद में भी लड़ते रहे मौला के चाहने वालों से। गिरामी, अब ये तमाम के तमाम अफराद, फिर उसके बाद जनाब मुख्तार बहुत नहज़तें उठी, सारी सही नहीं थी, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो चाहने वाले थे उनमें कितने लोगों ने, अब कई लोग तो ऐसे भी थे ना कि अब चलो माहौल बन गया बनु उमय्या के खिलाफ, तो इसी से फायदा उठाओ, हुकूमत छीन लो। मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। कुछ ऐसे भी थे जो अहले बैत के चाहने वाले नहीं थे, वो कह रहे थे कि मौके से फायदा उठाओ, हुकूमत पे कब्जा कर लो। मैंने नाम भी नहीं लिया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का या किसी का। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि मौक़इयत से फायदा उठाओ, कुछ होते ना मफाद परस, मौका परस, तो अब कुछ लोग मौके से फायदा उठाने वाले भी तशरीफ लाएंगे, तो वहाँ पे मस्जिद कूफा में आएंगे और आने के बाद कहेंगे यहाँ आज से नमाज पढ़ा, मस्जिद सहला में अपना घर बनाएंगे तो यहाँ रहूँगा। ऐसा गिरामी वहाँ पे अगला हिस्सा मस्जिद का रहेगा, पीछे इमाम अपना घर वहाँ पे बनाएंगे मस्जिद सहला के पास। और रिवायात में है कि 1000 दरवाजे होंगे मस्जिद कूफा के। आप लोग परेशान हो गए हैं, खाना काबा के 101 दरवाजे हैं। आखिरी ज़माने में मस्जिद कूफा को इतनी तोसी कर दी जाएगी कि मस्जिद कूफा दुनिया का मरकज़ बनेगी, 1000 दरवाजे होंगे। तो लोग कहने लगे मौला बिन नमाजी, जब 1000 दरवाजे होंगे तो अंदर कैसे आएंगे लोग, नमाज में कैसे पहुंचेंगे, घंटों लगे। इमाम ने फरमाया नहीं, वहाँ पे एक खास तरीका होगा कि लोग सवार होंगे और अंदर चले जाएंगे। अब जो मैं अल्फाज पढ़ता हूँ तो लगता है जैसे इमाम उस जमाने में बाकायदा लिफ्ट चेयर का तस्वुर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चेयर का तस्वुर दे रहे हैं कि तारों पे लटकी हुई होंगी और लोग उसमें बैठ के मस्जिद में जाएंगे। खुदा की कसम छठे इमाम की हदीस से वही तस्वुर उजागर होता है। उस जमाने के लोग समझ नहीं रहे थे, बाहर निकल के मजाक उड़ाते, इमाम कैसी बातें कर रहे हैं,
कितने शहर के बराबर मस्जिद हो जाएगी, हरम मस्जिद के पास होगा। इतना बड़ा शहर कैसे पूरी मस्जिद बन सकता है? छठे इमाम ने कहा खुदा की कसम ऐसा होगा। गिरामी, ये उस जमाने के लोग समझ ही नहीं सकते थे। ये यहाँ सामने गिरामी, जहां तक मैंने बात को कल पहुंचाया था, मैं वहीं पे लेके आना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब कुबरा के चंद जुमले मसाइल के पढ़ना चाहता हूँ। मैंने रोक दिया था जहाँ पे, उसी से बात को आगे जारी रखूँगा। वो बीबी जब करबला में दोनों बेटों को शब आशूर तैयार कर रही थी, बार बार दोनों के बालों में हाथ डालती और फरमाती, मेरे शेरों, तुम्हारी रगों में शेरों का खून है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। मेरे शेरों, अगर जंग करते हुए फुरात तक पहुंच जाओ तब भी पानी ना पीना। मेरे बच्चों, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं। दोनों शहजादों ने ये सुने जुमले, कहा अम्मा हमें आपका वादा याद रहेगा, आपकी वसीयत याद रहेगी। जब दोनों के सर में, एक के सर में गुर्ज लगा, दूसरे के सर में तलवार लगी, दोनों घोड़ों से गिर गए। जब गिरे तो दोनों ने, एक में भी रमक बाकी थी, आवाज़ी, मामू जान हमारी मदद को आइए। मौला हुसैन तेजी से आगे बढ़े, एक का दम निकल चुका था, एक में भी रमक बाकी थी। तो एक शहजादे ने कहा, मामू जान हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा और कहिएगा अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी। अम्मा हम फुरात तक गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था। जब जरा चंदी को सज्जाद उठाती थी मारूफ जनाब सफदर अब्बास ज़ैदी अपने अंदाज में रूहानी और सीनाज़नी करेंगे। जनाब सफदर अब्बास। क़िबला ने जहाँ मसाइल का इंतकाल किया, वहाँ से चंद से मैं पेश कर रहा हूँ। रो करे माँ ये भूखा ओनो मोहम्मद, रो के करे माँ ये भूखा ओनो मोहम्मद,